एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजू अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था और जो भी उपज होती थी उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास संपत्ति या धन नहीं था, पर उसके मन में दया, करुणा और उदारता की कोई भी कमी नहीं थी। एक बार गांव में एक भयंकर सूखा हुआ। खेत सूख गए और लोग भूखे मरने लगे। राजू की भी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन उसके पास कुछ अनाज का भंडार था जो उसने पिछले साल बचा कर रखा था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और मदद की विनती की। राजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अनाज का भंडार लोगों के साथ बांट दिया। यह उसका पहला पुण्य था, भूखों को अन्न देना। कुछ समय बाद गांव में एक विधवा महिला आई जिसे रहने के लिए जगह नहीं थी। राजू ने उसे अपने छोटे से घर में जगह दी और उसकी देखभाल की। यह उसका दूसरा पुण्य था, आश्रय देना। राजू की उदारता की कहानी गांव में फैल गई। एक दिन एक बीमार वृद्ध व्यक्ति गांव में आया और उसने मदद की विनती की तो राजू ने उसे अपने घर में ठहराया, उसकी दवा की व्यवस्था की और उसकी सेवा की। यह उसका एक तीसरा पुण्य था कि बीमारों की सेवा करना। राजू के घर के पास एक विद्यालय था जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। विद्यालय में किताबों और शिक्षण सामग्री की कमी नहीं थी। राजू ने अपने बचत से बच्चों के लिए किताबें और स्टेशनरी खरीदी। यह उसका चौथा पुण्य था, शिक्षा का दान। अंत में गांव में एक यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ के लिए सामग्री की आवश्यकता थी, लेकिन गांव के लोग आर्थिक तंगी के कारण कुछ भी देने में असमर्थ थे। राजू ने अपनी ओर से जितना हो सका उतना दान दिया। यह उसका पांचवा पुण्य था, धार्मिक कार्यों में सहयोग करना। राजू के इन 5 पुण्यों ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। उसकी उदारता और सेवा भावना ने न केवल उसके जीवन को सार्थक बनाया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी उसको विशेष जगह बना दी। लोगों ने उसे भगवान के दूत के रूप में मानना शुरू कर दिया, जो कठिन समय में उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि दान करने से केवल पाने वालों को ही नहीं, बल्कि देने वालों को भी अपार सुख और संतोष मिलता है। राजू का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। राजू के द्वारा किए गए इन 5 पुण्य जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे कि उनमें पहले नंबर पर है भूखों को अन्न देना, नंबर 2 पर है आश्रय देना, नंबर 3 पर है बीमारों की सेवा करना, नंबर 4 पर है शिक्षा का दान और 5वें नंबर पर है धार्मिक कार्यों में सहयोग देना। राजू के 5 पुण्य कार्य हमें यह सिखाते हैं कि दान का महत्व केवल भौतिक वस्तुओं को तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अर्थपूर्ण और सार्थक बनाता है। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।